चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है। निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के और AD जो है लंब है AB पर। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, DC बराबर 5 सेंटीमीटर और समलंब ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए निम्नांकित चतुर्भुज, मैंने यहाँ पे चतुर्भुज नहीं बनाया, चित्र नहीं बनाया, तो देखिए मैं चित्र बना देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रहा है देखिए पहले बच्चों, AB बराबर दे रहा है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी दूरी कितनी दे रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दे रहा है अपना, कहता है देखिए क्वेश्चन जरा समझ लीजिए। AB कहता है समांतर CD के, तो देखिए AB जो अपनी भुजा है वो किसके समांतर है, CD के समांतर है। अभी मैंने आपको बताया था कि समलंब में दो विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जबकि जो विपरीत जो भुजाएं होती हैं, दो अन्य विपरीत भुजाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं। तो देखिए वही चीज कह रहा था कि AB समांतर है किसके, CD के है, दिख रहा है। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, कहता है AD लंब है AB पर। तो देखिए AD जो है लंब है AB पर, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। ठीक है, फिर क्या कहता है कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया AB बराबर 8 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है कि BC बराबर DC बराबर 5, मतलब BC का मान भी 5 दे रहा है और DC का मान भी कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। क्लियर है, मैंने लिख दिया। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, समलंब का क्षेत्रफल। हमको ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या लिख लीजिए ABCD का क्षेत्रफल, समलंब ABCD का क्षेत्रफल। ये तो कह रहा था समलंब ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिख लीजिए समलंब ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट बंद और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास भुजाएं तो है, लेकिन हमारे पास ये ऊंचाई नहीं ज्ञात है। ऊंचाई क्या होगी उनको पता ही नहीं है, तो ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये इतनी अपनी भुजा कितनी हो जाएगी, इतनी भुजा अपनी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब देखिए आप यहाँ पे एक देखिए चित्र बन रहा है आपके सामने, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए ये 8 है ये 5 है, तो 8 में से जब 5 घटा देंगे तो ये वाली भुजा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। तो इतनी अपना एरिया, इतना इतना जो है अपनी भुजा, इसकी लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए ये 3 है ये 5 है और ये वाली भुजा हमको नहीं पता है। देखिए ये चित्र बन रहा है ना ऐसे, ऐसे देखिए इस तरह से बन रहा है। इसमें ये 5 दे रहा है, ये 3 दे रहा है और ये वाली जो है भुजा हमको नहीं पता है। तो इसको प्यारे बच्चों कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। क्लियर है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा प्यारे बच्चों, क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। इसको मैं मेट देता हूँ और यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिख लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना दे रहा है, 5, ये 5 है बेटा, कर्ण यही है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर आधार देखिए कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस लंब, लंब हमको निकालना है प्यारे बच्चों। अब देखिए 5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 25, 3 का करोगे 9 प्लस लंब स्क्वायर। अब ये 25, 9 इधर आएगा 75 होके, तो 25 में से 9 घट जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। अब 25 में 9 घटाओगे कितना आएगा 16 बराबर लंब का स्क्वायर। इसके बाद देखिए लंब बराबर कितना आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो लंब बराबर कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, लंब कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब देखिए हमने लंब निकाल लिया यहाँ से, तो ऊंचाई हमारे पास आ गई। अब हम लोग अपना क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग।
तो एक भुजा कितनी दे रही थी 8 और दूसरी भुजा कितनी दे रही है 5 और गुणे ऊंचाई कितनी आ गई प्यारे बच्चों, अभी हमने ऊंचाई निकाली 4, कितनी निकाली 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। 1/2 गुणे 8 में 5 जोड़ोगे कितना 8 5 13 गुणे 4 2 एकम 2 2 दूना 4 और 13 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26। क्लियर है, तो क्षेत्रफल अपना कितना आ गया 26 वर्ग सेंटीमीटर। यही अपना आंसर है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।